रक्त का कार्य ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय। पोषक तत्वों का परिवहन। शरीर का pH नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रण करता है। रक्त प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन करता है। हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है। उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है। हृदय मिट्टी के आकार का होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। हृदय कुछ भाग वायु तरफ पंपिंग स्टेशन। फुफ्फुसीय धमनी। CO2 बाहर। फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय ओटोमिक्स। अशुद्ध रुधिर। दायां अलिंद त्रिबलय कपाट। बायां अलिंद बायां निलय दायां निलय। शिराएं डिऑक्सीजनिक रक्त। CO2 युक्त रक्त। धमनी ऑक्सीजनित। शरीर के अंग। धमनी। चित्र दोहरा परिसंचरण प्रणाली। रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की वृद्धि के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। जब दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्त दाब 120 से 80 होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्फाइगमोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा अतिरिक्त रक्तस्राव हो सकता है। लसिका के कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा बहन में सहायक। पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम फ्लोएम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। जाइलम फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जाइलम निर्जीव ऊतक। जाइलम सजीव ऊतक। फ्लोएम संवहन नलिकाएं मुख्य होती हैं। जाइलम फ्लोएम चालनी नलिकाएं मुख्य। जाइलम भित्ति मोटी। फ्लोएम भित्ति मोटी नहीं होती। भोजन व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में ATP ऊर्जा में परासरण बल द्वारा स्थानांतरण होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की अवस्था। एनोमिया
उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता केवल जलीय जंतु बोनी विशेष यूरिया लेस टॉन्स ठीक है। मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता एग्जाम्पल अवचर NaP यूरिक एसिड लीस्ट टॉनिक। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पैरेट अर्धठोस के रूप में उत्सर्जन मानव उत्सर्जन तंत्र वक्र मुख्य उत्सर्जन अंग 75.80% रक्त अपशिष्ट को बाहर करता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण करता है। सेम के दाने के आकृति तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी मध्यम सतह पर खोज होती है जिसे आइलम कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। आइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वक्रीय श्रेणी होती है। वृक्क के बाहरी बलकुट भीतरी मध्यांश। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है जिसमें शाखा अविवाही धमनियों की केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा में जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका हैनले लूप दूरस्थ नलिका जैसे कि भाग होते हैं जो संग्रहण नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय वृक्क से मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय से में आता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्रमार्ग इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर जाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया गुच्छीय निस्यंदन। रक्त का निस्यंदन पूर्ण प्रति मिनट 1000 से 1200 उस रक्त का निस्यंदन ग्लूकोज लवण एमिनो अम्ल यूरिया आदि निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित होता है। तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। पुनः अवशोषण वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। स्रावण वृक्क मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र नली में प्रवेश मूत्र नलिका मूत्राशय में खुलना मूत्रमार्ग द्वारा उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय तंत्रिका में संचित। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित। कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन।